वाल्मीकि में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलें ताकि आपको हमारे नए फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। आज हम शेयर बाजार में पैसे लगाने के अलग अलग तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप नए हों या एक्सपर्ट, इन तरीकों को समझने से आपको बेहतर फैसले लेने में मदद मिल सकती है। देखो यार, शेयर बाजार एकदम जंगल जैसा है, लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना आपका मोगली। आज हम सीखेंगे कि कैसे इस जंगल में घुसकर मालामाल बना जाए, और हां, ये बिल्कुल लीगल है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप भी शेयर बाजार के बादशाह बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे सिंपल तरीके की, खुद शेयर खरीदना। इसमें आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मतलब आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। थोड़ा बहुत, लेकिन यार, किसी भी कंपनी में पैसे लगाने से पहले थोड़ी रिसर्च तो बनती है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, उनका प्रॉफिट कितना है, कर्ज कितना है, ये सब जानना जरूरी है। और हां, सिर्फ एक ही कंपनी में सारे पैसे मत लगा देना। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन अक्लमंदी से। अलग अलग सेक्टर में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, जिसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब कहां से सीखें, तो चिंता मत करो। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, गूगल बाबा भी हैं। थोड़ी मेहनत करोगे तो सब समझ आ जाएगा। याद रखो, शेयर बाजार में पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी समझदारी और सब्र की जरूरत होती है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनको खुद शेयर चुनने का झंझट नहीं चाहिए। उनके लिए है इंडेक्स फंड्स और ETFs। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप समोसा पाव खाते हो। आपको आलू, मसाला, मैदा सब कुछ एक ही प्लेट में मिल जाता है। उसी तरह ये फंड्स अलग अलग कंपनियों के शेयर का एक मिक्सचर होते हैं। इंडेक्स फंड्स किसी खास इंडेक्स जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी को फॉलो करते हैं। मतलब अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो आपका फंड भी ऊपर जाएगा, और अगर नीचे गया तो समझ ही गए होंगे। ETFs भी कुछ ऐसा ही होता है, बस ये शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। इनमें फीस भी कम होती है और रिस्क भी कम होता है। तो अगर आप सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स और ETFs आपके लिए बेस्ट हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। मान लीजिए आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन टाइम नहीं है, तो क्या करें? घबराइए मत, म्यूचुअल फंड्स हैं ना। म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं। ये फंड मैनेजर एक्सपर्ट होता है, जिसको पता होता है कि मार्केट में कब क्या खरीदना है और कब बेचना है। ये फंड अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ बॉन्ड्स में और कुछ दोनों में। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से फंड चुन सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, म्यूचुअल फंड्स में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जो कि फंड मैनेजमेंट की फीस होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद मार्केट रिसर्च नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। टाइटल डिविडेंड देना, पैसे से पैसा कमाओ। अब बात करते हैं डिविडेंड इन्वेस्टिंग की। इसमें आप उन कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अपने शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देती हैं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे और कंपनी ने प्रति शेयर 10 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आपको 1000 रुपए मिलेंगे बिना कुछ करे। लेकिन ध्यान रखें, हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। डिविडेंड देने वाली कंपनियों को ढूंढने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप ऐसी कंपनियों को ढूंढें जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा हो, जिनके पास नकदी ज्यादा हो और जिनका डिविडेंड देने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो। डिविडेंड इन्वेस्टिंग एक अच्छा तरीका है पैसिव इनकम बनाने का। टाइटल ऑप्शंस ट्रेडिंग, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर आप थोड़ा रिस्क लेने से नहीं डरते तो ऑप्शंस ट्रेडिंग आपके लिए है। ऑप्शंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको किसी एसेट को एक निश्चित प्राइस पर खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन मजबूरी नहीं। दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस आपको किसी एसेट को खरीदने का अधिकार देता है।
जबकि पुट ऑप्शंस आपको बेचने का अधिकार देता है। ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ऑप्शंस ट्रेडिंग सभी के लिए नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। अगर आप नए हैं तो पहले इसके बारे में अच्छे से सीखें और फिर ही इसमें इन्वेस्ट करें। टाइटल, रोबो एडवाइजर्स। आपके लिए इन्वेस्ट करेगा रोबोट। आखिर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो रोबो एडवाइजर्स आपकी मदद कर सकते हैं। रोबो एडवाइजर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जो आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसे मैनेज करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न मिल सके। इनकी फीस भी बहुत कम होती है। कुछ पॉपुलर रोबो एडवाइजर्स के नाम हैं जीरोधा, ग्रोबेबल्यू, अपस्टॉक्स। अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए हैं और आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आता तो रोबो एडवाइजर्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। टाइटल, शेयर बाजार में पैसे कैसे लगाएं? एक छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों, ये थे शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के कुछ तरीके। चाहे आप नए हों या एक्सपर्ट, इन तरीकों को समझकर आप अपने लिए सबसे बेहतरीन तरीका चुन सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कर लें और अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें। और हां, सब्र रखें, क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।